आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 31,000 अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में कई खामियां मिली हैं। दस्तावेजों में त्रुटियों और तकनीकी खामियों पर यह कार्रवाई हुई है। उम्मीद पोर्टल पर अब तक 1,18,302 संपत्तियां दर्ज कराई गई। 31,332 संपत्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां वक्फ संपत्तियों के उम्मीद पोर्टल पर डिजिटल पंजीकरण को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में संपत्तियों के रिजेक्ट होने का भी मामला सामने आया है। दरअसल शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करीब 31,000 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जिसमें तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके चलते इनके जो पंजीकरण है उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये संपत्तियां वक्फ की नहीं रही, बल्कि आवश्यक सुधार कर इन्हें दोबारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वक्फ संपत्तियों को पिछले वर्ष 5 जून से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने का फैसला लिया था और पहले तो 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर उम्मीद पर संपत्ति दर्ज कराने का समय बढ़ाने की अब मांग की थी। अभिषेक सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिन संपत्तियों में त्रुटियां पाई गई हैं, कमियां पाई गई हैं, कैसी वो कमियां हैं, आखिर क्यों रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है? देखिए, फिलहाल अब ये रजिस्ट्रेशन रद्द का पूरा मामला विभागीय जांच के दायरे में है और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या कोई क्लरिकल मिस्टेक की वजह से, यानी किसी मानवीय गलती की वजह से, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर्स और दस्तावेज सही ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसको लेकर अब फिलहाल इंटरनल जांच, जो विभागीय जांच है, वो चल रही है। और बड़ी बात यह है कि इस फैसले के आने के बाद 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की जो बात सामने आई है, इससे बड़ा झटका विभाग को भी लग सकता है। आने वाले वक्त में इसको लेकर विभाग अपनी तरफ से न सिर्फ कंप्लायंस बल्कि री रजिस्ट्रेशन और जो बाकी दस्तावेज हैं, जिसमें से कई पुराने दस्तावेज हैं जो हिंदी भाषा में भी नहीं है, फारसी भाषा या फिर अरबी भाषा में बताए जा रहे हैं, उसके दस्तावेज भी सामने रख सकता है। और क्या कोई क्लरिकल मिस्टेक या मानवीय गलती की वजह से ऐसा हुआ है, इस बात को लेकर भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। और जिन संपत्तियों में कमियां पाई गई है, अभिषेक, सुधार का भी समय दिया गया है। कितना समय दिया गया है सुधार को लेकर? देखिए, अभी विभाग की तरफ से इंटरनली जो समय शुरुआती दौर में मांगा गया था, वो कमियां पूरी करने के लिए मांगा गया था। लिहाजा निश्चित समय की बात की जाए तो निश्चित समय सीमा अवधि को लेकर एक कैबिनेट इनकी तरफ से भी, यानी वक्फ विभाग की तरफ से और खासतौर पर बोर्ड की तरफ से भी दायर किया जाना है। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर शुरुआती यानी प्रिलिमिनरी जो डिटेल्स हैं वो पेश करनी होंगी और उसके बाद ये लोग दोबारा समय की मांग कर सकते हैं। और अभिषेक, सरकार की ओर से जब ये कहा गया कि उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों को लेकर जो जानकारी देनी होगी, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, सारे भी जितने भी दस्तावेज हैं, जो पुराने दस्तावेज थे, जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, वो अब ई पोर्टल्स पर पूरी तरह से उपलब्ध कराए जाने का एक पुराना ही गवर्नमेंट आदेश जियो है और उसको लेकर उम्मीद पोर्टल की तरफ से भी ये बात साफ तौर पर थी कि चाहे वो वक्फ संपत्तियां हो, उनसे जुड़े हुए अभिलेख या दस्तावेज हो, वो सब कुछ ई पोर्टल्स पर आने चाहिए और ताकि लोग पुराने दस्तावेजों को भी आसानी से खंगाल सकें, पुराना सिस्टम नए सिस्टम में इन्वॉल्व हो पाए। यानी अगर किसी को पुराने 100 साल पुराने भी दस्तावेज देखने हैं, उस संपत्ति का लेखा जोखा देखना है, तो वो आसानी से उसे देख पाएगा ई डाटा के माध्यम से। लेकिन कई सारी जानकारियां ई डाटा पर नहीं थी और इसी कवायद को लेकर इन संपत्तियों के डिटेल्स को भी ई डाटा पर आना था और इसी क्लरिकल मिस्टेक के चलते या फिर जो बात जांच में सामने आएगी, इसकी वजह से ही ये डिटेल्स नहीं आ पाई उम्मीद पोर्टल पर और जिसके तहत ये कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई है। ठीक है अभिषेक, कुल मिलाकर यानी कि सरकार ये चाहती है कि संपत्तियों का लेखा जोखा सोशल मीडिया पर होना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़े तो उनके बारे में जानकारी सही तरीके से निकाली जा सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए।